वेलकम टू वर्टेक्स स्पीक प्रो। वर्टेक्स स्पीक प्रो के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका टीचर AK सर। और आज जो वीडियो लेके आया हूं मैं वो बहुत खास है क्योंकि ये वीडियो आपको बेसिक ग्रामर की नॉलेज देगा। तो मैंने ये सीरीज इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि अंग्रेजी को समझने के लिए इंग्लिश ग्रामर का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको एडवांस्ड नॉलेज की जरूरत है, जी नहीं, बट हाँ, बेसिक ग्रामर की नॉलेज जरूर होनी चाहिए आपको। इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम बात करने वाले हैं बेसिक ग्रामर की, ताकि आगे जो वीडियोस आए या आपको मैं एक स्पोकन का कोर्स आपके लिए बना रहा हूं वर्टेक्स स्पीक प्रो के ही नाम से, उस कोर्स को आप अच्छी तरह से समझ पाएं क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी अच्छी बातें मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी ही बिना देरी के। आप इस थंबनेल को भी देख चुके होंगे कि ये थंबनेल जिस बारे में है, जिस टॉपिक पे है, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो स्पीच का मतलब क्या है? स्पीच का एक ही मतलब होता है, वो होता है भाषण। जी हां, तो अगर हम बात करें कि भाई स्पीच है क्या, तो बहुत लोग यही बोलेंगे आप में से कि भाई स्पीच का मतलब होता है भाषण। जी हां, भाषण ही है, बट यहां पर इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में स्पीच का मतलब होता है कही गई बात। हम जो भी बात बोलते हैं, हम जो भी बात लिखते हैं, वो बना होता है शब्दों से। यानी हम जो कह रहे हैं वो क्या है? एक तरह का सेंटेंस है, एक तरह का वाक्य है। वॉट एवर वी स्पीक, वॉट एवर इज कमिंग आउट ऑफ आवर माउथ, वॉट एवर वी राइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड हेंस इट इज अ सेंटेंस। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं स्पीच की तो वो क्या है? सेंटेंस है, और सेंटेंस इज कंबाइंड इन अ मीनिंगफुल वे फ्रॉम वर्ड्स। ठीक है, तो स्पीच, अब एग्जाम्पल देता हूं आपको, मैं थोड़ा ड्राइंग बनाता हूं, कभी कभी थोड़ी अच्छी ड्राइंग बना लेता हूं, तो थोड़ी तारीफ कर दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में इस ड्राइंग की। बचपन में शौक था, आई यूज टू ड्रॉ लॉट, मेरी किताबों में बहुत रहता था ये, इस वजह से मुझे बहुत डांट भी पड़ती थी, बट ये स्किल मैंने कभी छोड़ा नहीं, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वो एनहांस होता गया। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक स्मार्ट सा बंदा है, इस बंदे का नाम है राज। ओके, और ये कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि माई नेम इज राज एंड आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि भाई माई नेम इज राज एंड आई एम ए स्टूडेंट। काफी स्मार्ट बंदा लग रहा है। थोड़ी सी आंखें अच्छी बना दूं इसकी मैं, और ये आई लैशेस भी दे दूं। ठीक है, बढ़िया है। थोड़ा दांत भी दे देता हूं इसको मैं, थोड़े नहीं बहुत सारे। ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, इंसान की तरह लग रहा है, एनिमे नहीं लग रहा है ज्यादा। नहीं लग रहा है, नहीं। ओके, तो राज कहता है कि भाई मेरा नाम राज है और मैं स्टूडेंट हूं। तो ये बात जो कही ना इसने, इसी को हम क्या कहते हैं? स्पीच। अब ये जो सेंटेंस है, ये जो स्पीच है, ये अलग अलग शब्दों से मिलकर बना। जैसे माई एक शब्द है, नेम एक शब्द है, इज एक शब्द है, राज एंड आई एम ए स्टूडेंट। ये हर एक शब्द अपने आप में कुछ कहलाता है। ठीक है, तो यही जो आपको शब्द हैं, इन्हीं को जब हम अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं तो वो कैटेगरी कहलाती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? स्पीच के, यानी जो हमने बोला, जो वाक्य हमने बोला, उसके शब्दों को हम क्या कहते हैं, किन कैटेगरी में डालते हैं, उस कैटेगरी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब ये तो बहुत बेसिक चीज है। बेसिक चीज इसलिए है क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो भाई आपको बचपन से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अक्सर हम जब अंग्रेजी पे ध्यान नहीं देते तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, किन को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो चलो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा और थोड़ा अपने दिमाग पे जोर भी पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि स्पीच के पार्ट्स होते कितने हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसको लिखने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि भाई कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इंग्लिश ग्रामर में? आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? आई एम श्योर ज्यादातर लोग जानते होंगे कि 8
पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। मैं कभी कभी जब ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं तो बच्चों से पूछता हूं, तो अक्सर कुछ बच्चों से, सभी से नहीं, कुछ बच्चों से मुझे यूनिक यूनिक जवाब मिलते हैं। कभी कोई कहता है कि सर 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, कोई कहता है 6 होते हैं, कोई कहता है 10 होते हैं, कोई कहता है 14 होते हैं। तो अब पता नहीं क्यों कहते हैं वो बच्चे बेचारे, बट ऐसा नहीं है, एक ही जवाब होना चाहिए। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे? टोटल 8, यानी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कौन कौन है हम वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, के बाद यस सही है आप लोग, प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, के चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा preposition, सातवां conjunction, ओके, सातवां कंजंक्शन, और आठवां इंटरजेक्शन। इंटरजंक्शन नहीं, इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो आप लोगों को याद रखना है इंग्लिश ग्रामर के अंदर में। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, फिर है एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, हम बारी बारी से सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे वीडियो देखेंगे, मैं बनाऊंगा उन वीडियोस को। नाउन पे अलग वीडियो बनेगी, प्रोनाउन पे अलग वीडियो बनेगी, एडजेक्टिव पे अलग वीडियो बनेगी, वर्ब पे अलग वीडियो बनेगी। हर एक पार्ट ऑफ स्पीच पे अलग अलग वीडियो बनेगी, और उनके टाइप्स में भी अगर मुझे लगेगा कि कोई ऐसा टॉपिक है जो कि जरूरी है अलग से समझना, तो उस पे भी अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, कि कैसे उनके टाइप्स हैं, कितने टाइप पार्ट्स हैं, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है सेंटेंसेस में, क्या क्या उसके एक्सेप्शंस हैं, हम सभी बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको एक सरफेस तौर पे, सरसरी तौर पे मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। तो नाउन की जब हम बात करते हैं, नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी इंसान, जानवर, जीव जंतु, वस्तु, चीजों के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन की कैटेगरी में डालते हैं। तो नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। इस दुनिया में जितनी चीजें हैं, इंसान चाहे वो जानदार हो चाहे वो बेजान हो, हर एक चीज का जो नाम है ना, वो नाउन कहलाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ नाउन नाम नहीं, हम इमोशंस को भी नाउन की कैटेगरी में डालते हैं, जैसे गुस्सा, खुशी, प्यार, नफरत, जलन, ये सब भी नाउन कहलाते हैं। ठीक है, हम डिटेल में इसकी बात करेंगे इसके वीडियो में। प्रोनाउन की बात करते हैं। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो हम इस्तेमाल करते हैं नाउन के बदले में। अब क्या होता है ना कि सेंटेंस को जब आप इस्तेमाल करते हैं, सो सेंटेंस को इस्तेमाल करने के चक्कर में हम उसको नाउन्स को स्पेशली रिपीट नहीं करना चाहिए हमें। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको कि राज इज अ गुड बॉय, फिर अगला सेंटेंस लिखूंगा मैं राज इज अ डॉक्टर, फिर अगला सेंटेंस लिखूंगा मैं राज लिव्स इन न्यू दिल्ली। अब ये राज ना बार बार रिपीट हो रहा है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्या करते हैं, अगले राज को हम रिप्लेस कर देते हैं किसी और वर्ड से। फॉर एग्जाम्पल, राज इज अ गुड बॉय, ही इज अ डॉक्टर। तो हमने क्या किया, राज की जगह अगले सेंटेंस में ही ले लिया। तो ये जो शब्द है ना ही, ये आपका प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन के बदले में इस्तेमाल हुआ ताकि हमें नाउन को रिपीट नहीं करना पड़े। तो प्रोनाउन क्या है? ये एक ऐसा शब्द है जो नाउन के बदले में इस्तेमाल किया जाता है, इस पे भी बात की जाएगी। फिर आता है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या है? वो नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, तो किसी भी नाउन के बारे में, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, इन चीजों के बारे में जो शब्द बात करे वो कहलाता है एडजेक्टिव। एग्जाम्पल के तौर पे, रमेश इज अ बैड बॉय। अब यहां बैड वर्ड जो है, ये आपका एडजेक्टिव है जो बताता है कि रमेश कैसा लड़का है, तो बुरा लड़का है। ठीक है, वो बता रहा है कि बुरा लड़का है, तो दैट मीन्स वो उसकी एक क्वालिटी बता रहा है, बुराई, ऑल्दो इट इज नॉट अ गुड क्वालिटी बट स्टिल अ क्वालिटी। तो ये वर्ड वहां पर क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव क्या करेगा? विशेषता बताएगा नाउन की, उसका भी इस्तेमाल देखेंगे हम बाद में। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब।
अरे भाई, वर्ब जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने वर्ब को अच्छी तरह से समझ लिया तो समझिए आपने आधी ग्रामर सीख ली, आधा इंग्लिश लैंग्वेज सीख लिया। अक्सर बच्चे इसी में गलती करते हैं। वर्ब ग्रामर में बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, टेंस में वर्ब है, नरेशन में वर्ब है, एक्टिव पैसिव में वर्ब है, हर जगह वर्ब का ही खेल है। वर्ब को ही चेंज करना है आपको, तो आपको वर्ब की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि वर्ब पे जो वीडियो बनाऊंगा मैं, वो बहुत बेहतरीन, बहुत बेसिक लेवल से, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। मैं उससे रिलेटेड आपको पीडीएफ नोट्स भी दूंगा, ठीक है, जो मैं बता दूंगा कहां अवेलेबल होगा लेटर, जब मैं उस वीडियो को बनाऊंगा तब की बात कर रहा हूं। वर्ब की वीडियो जब आएगी बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ब का जो नॉलेज है वो बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद वर्ब के बाद आता है एडवर्ब। अब हाँ, वर्ब तो मैंने बताया ना कि भाई वर्ब काम करने को कहते हैं, इज अ डूइंग वर्ड। वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, किसी भी काम को किया जाए वो वर्ब कहलाता है। बट वर्ब का डेफिनेशन सिर्फ काम से ही नहीं है, एक्सप्रेशन और पोजीशन से भी होता है, यानी स्टेट ऑफ बीइंग, हालत या किसी तरह की संपत्ति से भी होता है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। एडवर्ब की बात करते हैं। एडवर्ब क्या है? एक ऐसा शब्द है जो आपको बताता है कि जो भी काम हुआ वो कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ, ये सारी बात बताता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि सोफिया इज सिटिंग आउटसाइड। अब ये जो वर्ड है आउटसाइड आपको बता रहा है कि सोफिया कहां बैठी हुई। तो सोफिया कहां बैठी है? बाहर बैठी हुई है। ये वर्ड आउटसाइड एडवर्ब हो गया, क्योंकि आपको ये बता रहा है कि काम कहां हो रहा है, ठीक है। तो एडवर्ब क्या है? ये एक ऐसा वर्ड है जो आपको बताता है कि काम कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। फिर आता है प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन, ठीक है। ये एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को बाकी वर्ड्स के साथ जोड़ता है, स्पेशली उस नाउन को जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है। अब एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि बर्ड्स आर फ्लाइंग इन दी स्काई। अब ये जो वर्ड है ना इन, ये क्या कर रहा है? नाउन को, दी स्काई को जोड़ता है बाकी के सेंटेंस से कि भाई चिड़िया कहां उड़ रही है? तो स्काई में उड़ रही है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इन, अबाउट, अंडर, फ्रॉम, ये सारे क्या है? प्रेपोजिशन कहलाते हैं। फिर आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी कनेक्टिंग जंक्शंस। अगर कोई वर्ड दो शब्दों को जोड़े, दो फ्रेजेस को जोड़े, दो क्लॉजेस को जोड़े, दो सेंटेंसेस को जोड़े, तो ऐसे शब्द को हम कंजंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, माय फादर इज अ डॉक्टर एंड ही इज अ गुड मैन। अब मैंने यहां पे दो बातें कही। मैंने कही माय फादर इज अ डॉक्टर, मेरे पिता एक डॉक्टर हैं, ही इज अ गुड मैन, वो एक अच्छे आदमी है। मैंने फिर क्या, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया एंड लगा करके कि माय फादर इज अ डॉक्टर एंड ही इज अ डॉक्टर, सॉरी, ही इज अ गुड मैन, ठीक है। तो ये जोड़ने वाला शब्द जो बीच में आया ना, एंड, ये आपका कंजंक्शन कहलाया। फिर लास्ट में आता है इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन आपको एक ऐसा शब्द है जो आपके फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली एक्सप्रेस करता है, जैसे अलास, हुर्रे, इस तरह के शब्द जो होते हैं, ये सारे शब्द आपको इंटरजेक्शन कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा शब्द जो आपके फीलिंग्स को, इमोशंस को, चाहे वो किसी भी तरह की हो, प्यार की हो, नफरत की हो, खुशी की हो, दुख की हो, गुस्से की हो, बहुत स्ट्रांगली एक्सप्रेस करे, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो हम डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोस में। अगली वीडियो जो आएगी वो आपको नाउन के ऊपर में आएगी, और हम उसमें बात करेंगे कि भाई नाउन को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितने टाइप होते हैं, उन टाइप्स को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। जिनको भी अंग्रेजी सीखना है, जिनको अंग्रेजी की नॉलेज चाहिए, अपना ग्रामर स्ट्रांग करना है, उन सभी को ये वीडियो फॉरवर्ड करिए, लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, वीडियोस को लाइक करिए, ताकि हम आपकी अंग्रेजी को और बेहतर बना सकें, ठीक है। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी आप लोगों से, जो कि नाउन की होगी। जुड़े रहिएगा हमसे, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाए। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।